हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 3 टॉपिक पर बात करूंगा। पहला है किस्मत, दूसरा है टैलेंट और तीसरा है मेहनत। फ्रेंड्स, किस्मत क्या होती है, इस चीज़ की शुरुआत तो आपके अपने खुद देश से हो जाती है। आप जिस देश में रहते हैं, हो सकता है कि वह देश आपके लिए बहुत ज़्यादा किस्मत का धनी हो, वहाँ आपको बहुत अच्छी संभावना मिले कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस करने के लिए। या फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपका देश ही आपके लिए सही ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी हम कुछ ही समय पहले आए शाहरुख खान की मूवी डंकी से ले सकते हैं, जिसमें कि दिखाया गया है कि पंजाब के नौजवानों में किस तरीके से अमेरिका जाकर कुछ काम करने की ललक है, कनाडा जाकर कुछ काम करने की ललक है, कुछ काम करके लाइफ में सक्सेस होने की ललक है। उसके लिए डंकी में देखा है आपने किस तरीके से अमेरिका के जंगलों और झाड़ियों से होते हुए वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर अपने लाइफ को सक्सेस करने के लिए कुछ काम करने की तलाश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सोचिए, आप अमेरिका या कनाडा में पैदा हुए हैं तो फिर आप किस्मत से कितने धनी हैं। जिस काम के लिए उतना दूर भारत से कोई इतना तकलीफ बर्दाश्त करते हुए आता है, वह तो आपको घर में बैठे बिठाए मिल चुका है। वहाँ पर अमेरिका में आप लोकल रह रहे हैं, वहाँ आपको रहने खाने की कोई समस्या भी नहीं है। वहाँ लोकल में रहते हुए कुछ काम अगर कर लेंगे तो आपको रहने खाने का खर्चा भी बचेगा और आपकी अच्छी खासी इनकम भी होगी। लेकिन पंजाब के नौजवानों की किस्मत खराब है कि वो अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं, वो वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि पंजाब के लोगों में किस प्रकार से अमेरिका और कनाडा जाने की ललक भरी पड़ी है। यहाँ तक कि पंजाब में तो ऐसा बहुत सारा गुरुद्वारा भी है जहाँ पर लोग हवाई जहाज का एक मॉडल जाके गुरुद्वारा में चढ़ाते हैं ताकि वहाँ के युवाओं का अमेरिका जाने का वीज़ा लग जाए, कनाडा जाने का वीज़ा लग जाए। फ्रेंड्स, ये तो अच्छी किस्मत की बात हुई, लेकिन खराब किस्मत भी होता है आपके, वो भी देश से ही स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, आप भारत में पैदा ना होकर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका या फिर सोमालिया में पैदा हो सकते थे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पैदा हुए होते तो आपको पता है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था, कितना कर्जा उसके बढ़ गया था। तो फिर पाकिस्तान में कितना पैसों की कटौती करनी पड़ी थी। पैसों की जब कटौती करनी पड़ी थी विदेशी कर्जा बढ़ने के चलते, तो किस तरीके से भूखमरी और बेरोजगारी पाकिस्तान में छा गई थी। सेम यही हालत श्रीलंका में भी हो गया था। वहाँ भी वहाँ के सरकार के ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ने के चलते महंगाई भयानक बढ़ गई थी, भूखमरी बेरोजगारी का हाल हो गया था। फ्रेंड्स, श्रीलंका और पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा कर्जा भारत के ऊपर है। फिर भी कभी आपने सोचा है भारत में इतनी तेजी से महंगाई, भूखमरी और बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि भारत के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, ये बात सत्य है, लेकिन कर्जे की तुलना में कई गुना ज़्यादा इनकम भारत सरकार का हो जाता है, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका की सरकार का नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर आप सोमालिया में पैदा होते तो फिर सोमालिया में तो और भी अस्थिर सरकार है। जहाँ पे अस्थिर सरकार होती है वहाँ पे कोई भी विदेश का उद्योगपति बिजनेस खड़ा करने की सोचता नहीं है, और उद्योगपति बिजनेस खड़े करने का सोचेगा नहीं तो वहाँ पे जॉब जनरेट नहीं होगा। जॉब जनरेट नहीं होगा तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट कैसे होगा? आप जॉब क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, वहाँ पे होगा ये कि आप गरीबी का सामना करेंगे। गरीबी का सामना करते हुए सोमालिया के बगल में समुद्र है, आप वहाँ समुद्र में जाएंगे और समुद्र में जाकर शिप्स जो गुजरेंगे उस लूटपाट का काम करेंगे। यही तो होता है सोमालिया में कि गरीबी के चलते लोग बगल से समुद्र से गुजरने वाले शिप से जाकर लूटपाट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे समझ सकते हैं कि आपके कैरियर में आपका किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है, वो भी आपके देश के किस्मत का कितना बड़ा रोल होता है आपके जो कैरियर बनने वाला है उसमें। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स, किस्मत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद भारत के अंदर, भारत के शहरों में ही दिखाई देता है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी देखा है
कि बिहार से कितने भारी तादाद में लोग काम करने के लिए कोई चेन्नई जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है। तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप मुंबई लोकल पैदा हुए हैं, आपका खुद का घर वहाँ है, आपके पिताजी का खुद का घर वहाँ है, तो फिर आप एक बिहारी से कितना ज़्यादा किस्मत के धनी है जिसे उतना दूर से काम करने के लिए मुंबई आना पड़ता है और उसका रहने खाने का खर्चा होता है, उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पैसा कमाता है और उसमें वो खुशी मनाता है। लेकिन फिर सोचिए, आप लोकल मुंबई में ही पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स के घर ही मुंबई में है, तो फिर वहाँ पर अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपके कितने पैसे बचेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोकल मुंबई में भी पैदा हुए हैं तो आप किस्मत के धनी हैं, लेकिन आप बिहार में पैदा हुए हैं तो आपकी किस्मत खराब है फ्रेंड्स। सेम यही किस्मत का फॉर्मूला हम दूसरे फील्ड में भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर किस्मत के साथ साथ टैलेंट और मेहनत का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है फ्रेंड्स। अगर आप स्टॉक मार्केट के फील्ड में अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं तो हो सकता है आपका किस्मत अच्छा ना हो या अच्छा भी हो सकता है फ्रेंड्स। आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहां पर आपके घर में स्टॉक मार्केट को जुआ माना जाता है। आप अपने घर में बताएंगे कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हूं, तो फिर आपके घर में भयानक आपकी सोटाई होगी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि वहां पर आपका किस्मत ही खराब है कि आप गलत घर में पैदा हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, आपके खुद के पिताजी ब्रोकर हैं स्टॉक मार्केट में और आपके घर में बचपन से ही स्टॉक मार्केट का माहौल चलते आ रहा है। किस शेयर को खरीदना है, किस शेयर को बेचना है, किस शेयर को होल्ड करना है, किस शेयर में आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, किस शेयर का आपको बैलेंस शीट पढ़ना है, किस शेयर का आपको फंक्शनलिटी चेक करना है। ये सब टेक्निकलिटी तो आपको बचपन से ही पता चलते आ रहा है। इसके ऊपर आप में टैलेंट भी है उस क्षेत्र में वर्क करने की। प्लस फ्रेंड्स, आप बचपन से ही उस फील्ड में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दे तो फ्रेंड्स सोचिए आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यही हुआ है वॉरेन बफेट के साथ। वॉरेन बफेट के पिताजी एक स्टॉक ब्रोकर थे, प्लस बचपन से ही उनमें इस बात का टैलेंट था कि मुझे स्टॉक को खरीदना है और बेचना है। तो बचपन से ही उन्होंने एक काम चालू कर दिया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने कोको कोला कंपनी का स्टॉक खरीदा था और आज तक उसको पकड़ के रखा है, आज तक उसको बेचा नहीं है। आज तक कोको कोला के डिविडेंड वॉरेन बफेट खाते जा रहे हैं फ्रेंड्स। यह होता है किस्मत के साथ टैलेंट और मेहनत का तालमेल संगम, जहां पे वॉरेन बफेट का किस्मत साथ ये दिया कि उनके पिताजी खुद एक स्टॉक ब्रोकर थे, प्लस बचपन से उनको स्टॉक्स पे इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट था, प्लस इसके साथ ही साथ कई साल मेहनत किया उन्होंने स्टॉक मार्केट में रिसर्च करने में। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जाते थे, जाके पूरा रिसर्च करते थे कि किस तरीके से यहाँ काम होता है, कैसा काम होता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से एग्जाम्पल हम और दूसरे फील्ड में भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, अगर आपको बिजनेस के फील्ड में आगे बढ़ना हो लेकिन आप एक गरीब घर पैदा हुए हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अभी अंबानी के बेटे हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, बचपन से उन्होंने बिजनेस का माहौल देखा हुआ है, बचपन से बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखा हुआ है, प्लस उसके ऊपर उसके फादर का सपोर्ट भी है, आर्थिक सपोर्ट, कि किसी भी बिजनेस को किस तरीके से रन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उनके आगे बढ़ने के चांसेस 100% है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते समय उनको भारी लॉस का भी सामना करना पड़ता है तो भी उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉस उनके लिए टाइम पास के बराबर होगा, लॉस उनके लिए कुछ सीखने के लायक होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक आम आदमी हैं और मान लेता हूं कि बैंक से कर्जा लेकर आपने 100 करोड़ रुपये कहीं इकट्ठा कर भी लिया, आप सोचते हैं 100 करोड़ से मैं अपना खुद का एक नया फैक्ट्री खोलूंगा, उस फैक्ट्री से मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, फिर जो पैसा बचेगा उसको बैंक को दे दूंगा। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, आप नया फैक्ट्री खोलने में कामयाब हो भी गए 100 करोड़ रुपए से तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है कि आपका फैक्ट्री वो चले ही ना। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आपके जो पार्टनर्स है वही आपके संग दगाबाजी कर ले। फ्रेंड्स, बिजनेस में ऐसा दगाबाजी बहुत होता है। फ्रेंड्स, आप कामयाब वही होते हैं जहां पर हर एक कंडीशन आपके साथ हो। फ्रेंड्स, आम आदमी के संग एक कंडीशन आपके साथ नहीं होती, लेकिन
आपकी किस्मत भली आपको साथ न दे तो भी हो सकता है कि आप अपने टैलेंट और मेहनत के चलते कुछ आगे बढ़ जाए। फ्रेंड्स, टैलेंट और मेहनत का दूसरा एग्जाम्पल मैं और दूसरे फील्ड में भी लेता हूँ। फ्रेंड्स, संजय दत्त जो है वो किस्मत के धनी है कि वो सुनील दत्त के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स टैलेंट और मेहनत की भी उनमें कोई कमी नहीं मान सकता। भले ही वो सुनील दत्त के घर पैदा हुए हैं तो उनको ब्रेक अच्छा मिला है, लेकिन आपने उनकी एक्टिंग स्किल देखी है? उनके एक्टिंग स्किल में पता चलता है कि उनमें एक्टिंग करने का टैलेंट है। यहीं तक फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैंने उनका वास्तव मूवी देखा था तो वास्तव मूवी से मुझे पता चला था कि इन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है अपने किरदार पे घुसने में। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम रणबीर कपूर के एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उनके दादा परदादा पूरे इस फिल्म इंडस्ट्री में है, वह उनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन रणबीर कपूर अपने पिताजी से ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे चलते उनके जो एक्टिंग है वहाँ पर एक निखार नजर आती है, एक स्किल नजर आती है। मेहनत के मामले में कोई कमी नहीं है। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन की भी हम बात कर देते हैं। किस्मत अच्छी थी कि उनके पिताजी अमिताभ बच्चन थे, लेकिन उनमें टैलेंट और मेहनत की कमी थी, जिसके चलते वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, लेकिन मेरा मानना है कि वो जी जान लगा के वो लगन से वो काम करें तो अमिताभ बच्चन से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। अभिषेक बच्चन का मैंने एक मूवी देखा है, उस मूवी में मैंने महसूस किया कि टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। वह है गुरु मूवी, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन ने धीरू भाई अंबानी के ऊपर एक बायोपिक बनी, उस बायोपिक पर इसमें अभिनय किया था उसने। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस की शुरुआत की थी, किस तरीके से गल्फ कंट्री गए थे, गल्फ कंट्री जाकर किस तरीके की स्ट्रेटजी सीखी थी, भारत में आकर किस प्रकार का पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस स्टार्ट किया था और किस तरीके से भारत में सफल हुए। गुरु मूवी में इस सब चीज़ के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, यहीं पर किस्मत, टैलेंट और मेहनत का एग्जाम्पल हम महात्मा गांधी के घर में भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते तो होंगे कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े वकील थे, लेकिन फ्रेंड्स महात्मा गांधी के लड़के लड़कियां क्या वकील थे? वकालत कोई आसान पेशा नहीं होता है। वकालत करने के लिए बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए होता है। आप में एक ऐसा टैलेंट चाहिए होता है जो कि वकील के लिए बहुत अनिवार्य होता है। एक वकील को बहुत अच्छा श्रोता होना जरूरी है, और श्रोता होने के साथ साथ बहुत अच्छा वक्ता भी होना जरूरी है। प्लस फ्रेंड्स, एक वकील में आर्ग्यूमेंट्स को पकड़कर आर्ग्यूमेंट्स को घुमाने का टैलेंट भी होना चाहिए। फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट्स को पकड़कर आर्ग्यूमेंट्स को घुमाने का और बहस करने का टैलेंट अगर आप में कहीं से आ भी गया तो फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि आप वकील बन तो गए हैं, लेकिन आपका वकालत चल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई वकील है ही नहीं जो कि आपको नया नया केस ला के दे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पिताजी वकील हैं तो आपके पिताजी का जो 40 और 50 का बिजनेस जो है वो तो आप ही संभालेंगे। तो फ्रेंड्स, वकालत के पेशे में ऐसा फायदा होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि महात्मा गांधी इतने अच्छे इतने बड़े वकील थे, लेकिन उनके बेटे ही नहीं कर पाए। किस्मत तो उनके बेटे को साथ दे रहा था कि उनके पिताजी वकील थे, लेकिन उनके बेटों में ही टैलेंट की कमी थी। तो हम क्या करें? और टैलेंट की कमी भी थी तो किसी फील्ड में अगर लगातार मेहनत किया जाए तो टैलेंट की कमी को मेहनत से पूरा किया जा सकता है। वो कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के लड़कों में वकालत करने का टैलेंट नहीं था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वकालत के फील्ड में कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया कि कभी मैं वकालत का बुक्स पढ़ूं, कभी यहाँ मेहनत करूं। अगर फ्रेंड्स वो बुक्स पढ़ते वकालत का तो टैलेंट ना होते भी उनमें टैलेंट आ जाता, तो फिर वो भी महात्मा गांधी की तरह एक बहुत बड़े वकील बनते। फ्रेंड्स, सेम यही एक और बहुत बड़े वकील के एग्जाम्पल हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में भी ले सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो के बारे में हम जानते ही हैं कि एक प्रख्यात बहुत बड़े वकील थे, लेकिन उनकी बेटी
इंदिरा गांधी क्या एक वकील थी? और इंदिरा गांधी के लड़के राजीव गांधी क्या एक वकील थे? नहीं थे ना। अब आप बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई संसाधनों की कमी तो रही नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनकी बेटी और बेटी के लड़के राजीव गांधी वकील क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि कभी भी इनको वकालत के फील्ड में इंटरेस्ट भी नहीं था, ना ही टैलेंट था, ना ही मेहनत किया उन्होंने। राजीव गांधी को इंटरेस्ट जो है हवाई जहाज़ों में था, इसलिए राजीव गांधी पायलट बने। इंदिरा गांधी को इंटरेस्ट सुबह से राजनीति में था, इसलिए वो राजनीति की फील्ड में आगे बढ़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भले ही वकालत की फील्ड में आगे नहीं बढ़ सके, किसी और फील्ड में भी आगे बढ़ सके। ऐसा होता है फ्रेंड्स, और ऐसा आपको करना चाहिए। आपको पहचान करना चाहिए कि आपका टैलेंट क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको वांटेड मूवी का भी एक एग्जांपल बता सकता हूं। आप सोचते होंगे मेरे में कुछ टैलेंट तो नहीं है, मैं क्या कर लूँगा। तो कभी आपने वांटेड मूवी का सलमान खान का डायलॉग याद किया है कि उस मूवी में सलमान खान के साथ ऐसा होता है, जब मूवी की हीरोइन आयशा टाकिया सलमान खान से पूछती है कि तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते, तो सलमान खान जवाब देता है कि ये मेरा टैलेंट है, इसे लोगों की फटती है। अर्थात गुंडागर्दी का टैलेंट भी एक टैलेंट होता है। सही में फ्रेंड्स, अगर आप में गुंडागर्दी का भी टैलेंट है और रिकवरी एजेंट का आप काम करना चाहें तो अच्छा खासा इनकम होता है फ्रेंड्स। अगर आप में गुंडागर्दी का टैलेंट है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड बन गए, कहीं बाउंसर बन गए, तो आपके टैलेंट के जरिए ही आप कमाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि टैलेंट नाम का भी कोई चीज़ होता है। सेम फ्रेंड्स, ऐसा ही टैलेंट हम परशुराम के रूप में भी ले सकते हैं। परशुराम भले ही एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे, परंतु उनमें क्षत्रिय का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। क्षत्रिय का टैलेंट कूट कूट के भरने के चलते उनको शस्त्र अच्छे से चलाने आता था, फरसा कुल्हाड़ी अच्छे से चलाने आता था, जिसके चलते उनका नाम परशुराम पड़ा था। फ्रेंड्स, ये सब हथियार अच्छे से चलाते थे और हथियार चलाते चलाते उन्होंने हथियार चलाने का इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लिया था कि ब्राह्मण होने के बावजूद एक क्षत्रिय से ज़्यादा टैलेंटेड थे। एक युद्ध में क्षत्रिय के ऊपर बहुत भारी पड़ते थे, यहाँ तक कि उन्होंने पूरा इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। फ्रेंड्स, अब हम आईएएस बनने के संबंध में टैलेंट, किस्मत और मेहनत की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आईएएस बनने के संबंध में अभी आपने कुछ समय पहले 12th फेल मूवी तो देखा ही होगा, जिसमें कि घर में परिस्थिति सही ना होने के बावजूद किस तरीके से वह लड़का आगे बढ़ता है और आईएएस बनकर दिखाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम 2013 में रिलीज हुई फिल्म 16 को देखें तो 16 में दिखाता है कि लड़के के पिताजी लड़के के ऊपर फोर्स हमेशा करते थे कि आपको तो आईएएस बनना है। लड़के को बचपन से ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता था और कहा जाता था आपको आईएएस बनना है, आपको आईएएस बनना है। बचपन से ही उसके दिमाग में आईएएस बनने का प्रोग्राम फिट किया जाता था। कभी कभी लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं करता था तो लड़के के पिताजी उसको भयानक मारते थे। कभी अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर आता था तो लड़के के पिताजी उसको भयानक मारते थे और बोलते थे आपको तो आईएएस बनना है, आपको तो आईएएस बनना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़के का किस्मत तो अच्छा है कि आईएएस बनने के लिए उसके पास उसके खुद के पिताजी अवेलेबल है, जो कि बचपन से उसको आईएएस बनाने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम कैसे कर सकते हैं? लड़के का इंटरेस्ट ना ही आईएएस बनने में था, ना ही टैलेंट आईएएस बनने में था, और मेहनत तो वो करने का मन था ही नहीं, लेकिन उनके पिताजी उनको कूट कूट कर मेहनत करवाते रहते थे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? मूवी में दिखाया जाता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत लंबे समय से उसको अपने पिताजी के प्रति फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था और रोज रोज की इस पिटाई के चलते उन्होंने अपने पिताजी का ही हत्या कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह पता चलता है कि भले ही आपकी किस्मत में आपको आईएएस बनाने के लिए संसाधन आपको दिलाया है, लेकिन आप में आईएएस बनने का टैलेंट है ही नहीं और ज़बरदस्ती आपसे फोर्स किया जाएगा तो फोर्स के चलते आपके साथ 16 मूवी टाइप हादसे भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब कुछ बातें सेम कुछ खास लोगों के संबंध में भी करता हूँ। ये प्राइवेट जॉब के संबंध में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि कभी काम की तलाश थी और काम की तलाश में कभी कहीं गए और फिर
उनको अचानक कहीं से एक ऐसे काम का पता चला जहां पे काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाता है, और वो काम 2 नंबर का काम नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये भी तो एक किस्मत का एग्जाम्पल है ना, कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको महीना के केवल कुछ दिन काम करने पर इतना इनकम हो जाता है कि जितना इनकम भारत के मैक्सिमम लोगों को डेली का 12-12 घंटे करने पर होता है। फिर इस प्रकार के भी काम होते हैं जहां पर हल्का फुल्का कुछ काम करने पर भी आपको भारी भरकम इनकम होता है। फ्रेंड्स, अब उन कामों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा भी काम कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि वाइन टेस्टर का काम है, जिसमें कि आपको दारू चख के बताना पड़ेगा कि दारू सही तरीके से बना है कि नहीं, अल्कोहल सही तरीके से बना है कि नहीं। सेम इसी प्रकार से बेड टेस्टर का भी काम होता है, जिसमें कि आपको बिस्तर की क्वालिटी बतानी होती है। चेयर टेस्टर का काम होता है, जिसमें कि आपको कुर्सी की क्वालिटी बतानी होती है। ये सब काम ऐसे काम है जिसमें कि आप महीने के केवल कुछ दिन काम करते हैं और उसके बदले आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, लाइक 30,000 एंड 40,000। और ये सब कामों के वैकेंसी भी काफ़ी कम निकलते हैं। लेकिन अगर कहीं से वैकेंसी निकलती है और आपको पता चल जाता है कि इस प्रकार से काम यहाँ पर मिलता है और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो ये काम भी क्या किस्मत का एग्जाम्पल नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, किस्मत भी आपका साथ देती है, लेकिन कभी कभार साथ देती है। लेकिन आप में बचपन से किसी खास चीज़ का टैलेंट हो तो आपको टैलेंट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है टैलेंट आप में पढ़ाई लिखाई का हो सकता है टैलेंट आप में स्पोर्ट्स का हो सकता है टैलेंट आप में गुंडागर्दी का भी हो। फ्रेंड्स, टैलेंट आप में कोई खास चीज़ का बचपन से रहता ही है, होता ही है फ्रेंड्स, लेकिन आपको उस टैलेंट को दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, लता मंगेशकर की ही हम बात कर लेते हैं। लता मंगेशकर के पिताजी एक प्रसिद्ध नाट्यकार थे और लता मंगेशकर में बचपन से ही गाने का टैलेंट था, जिसके चलते उनके पिताजी ने उनके टैलेंट को निखारा, जिसके चलते लता मंगेशकर इतनी आगे बढ़ी। तो सेम आपके साथ भी यही होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, पैदा कहाँ हुए देख लिया, फिर आप ये कैलकुलेशन कीजिए आप में किस चीज़ का टैलेंट है। आप में मान लीजिए कि गाने का टैलेंट है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक डॉक्टर के घर पैदा हुए हों। लेकिन आप में गाने का टैलेंट है तो आपके पिताजी आपकी इस टैलेंट को सपोर्ट न करें, तो वहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा गाने के फील्ड में जाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर के घर पैदा हुए हैं तो फिर आपके पास डॉक्टर बनने के काफ़ी चांस है। अगर आपके पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको भी गवर्नमेंट जॉब में जाने का काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि आपके घर में बचपन से गवर्नमेंट जॉब के संबंध में बातें होती रही है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पर भले ही आपका किस्मत कैसा भी हो, टैलेंट कैसा भी हो, लेकिन टैलेंट के फील्ड में आप मेहनत करते रहेंगे तभी जाकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो आपका किस्मत है। स्टार्टिंग पॉइंट आपने किस्मत ठान लिया, फिर स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आप चेक कीजिए किस काम में आप बहुत अच्छे हैं, किस काम में आप बहुत टैलेंटेड हैं। चेक कर लिया आपने फ्रेंड्स, फिर उसके बाद टैलेंट के फील्ड में लगातार मेहनत करते जाइए, तो फ्रेंड्स आप एक दिन जरूर सफल होंगे फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।